संपूर्ण भारत देश में आज लॉकडाउन का 9वां दिन। आज सुबह 9 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश के जरिए अपील। 5 अप्रैल को शाम को 9 बजे 9 मिनट के लिए हर एक भारतवासी दिया, मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश अपने घर के गेट पर या बालकनी में खड़ा होकर जलाएं, जिससे कि कोरोना के अंधकार को प्रकाश से हराया जा सके और पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि हम भारतवासी मुश्किल में एक हैं। मोदी जी की इस पॉजिटिव थिंक पर हमारे देश की जनता क्या सोचती है? उनको लगता है कि हम मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और मोदी जी के हर एक पहलू या मोदी जी जो अपील करते हैं उससे कोरोना को हराएंगे और संदेश पूरे विश्व में ये देंगे कि हम कोरोना से कभी नहीं हारेंगे। आइए जानते हैं जनता की राय। मोदी जी ने जैसे कि आज वीडियो संदेश जारी किया है समस्त देशवासियों के नाम, आप मोदी जी के इस वीडियो किस तरीके से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो सुबह 9 बजे संदेश दिया है कि हमें 5 तारीख को रात्रि में सब अपनी लाइटें बंद करके 9 दीपक जलाने हैं 9 मिनट के लिए। इसके पीछे भी कोई ना कोई उनका लॉजिक होगा। अभी कुछ देर में उनके इस लॉजिक्स को सारे न्यूज़ चैनल वाले बता देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कोई बात कही है तो ऐसा नहीं है कि देश हित में कही होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर हित छुपा हुआ है। अभी डिटेल्स आप सब लोगों को पता चल जाएंगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अभी हमें भी पता नहीं चली हैं, लेकिन हम उसे फॉलो करेंगे। पहले भी अपने देशवासियों का, जितने भी ये समाज सेवक सेवा में लगे हुए थे, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया हमने, तो वो भी एक संदेश था। अभी इसके पीछे भी लॉजिक आएगा, पता चलेगा आप लोगों को कि क्या होने जा रहा है देश में। और जो भी है अच्छा है। मैं मानता हूँ एक बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, गरीबों को दीपक जलेंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो जिन गरीबों के घर में रोजी रोटी नहीं है, जो कुम्हार इस कार्य को कर रहे हैं, शायद उनके दीपक भी बिकेंगे, मोमबत्तियाँ बिकेंगी, हाथ से बनती हैं, गरीबों को वो भी मिलेगा, कार्य भी मिलेगा। हो सकता है मोदी जी का यही संदेश हो कि सब गरीबों को कार्य मिले, उनकी रोजी रोटी चले। कुछ लोग ऐसे स्वाभिमानी हैं जो राशन के लिए लाइन में मांगना नहीं चाहते या मांग के नहीं खाना चाहते, क्योंकि देश स्थिति नाजुक से गुजर रहा है, लोग बाग समाज सेवा कर रहे हैं। हो सकता है उन सब गरीबों को इससे कुछ ना कुछ काम मिले। हम 5 अप्रैल को रविवार के दिन रात को 9 बजे अपने घर के अंदर दिए जलाएंगे, घंटी बजाएंगे और फ्लैश लाइट जलाएंगे, घर की सारी लाइटें बंद कर देंगे और हम अपने देशवासियों का सम्मान करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। अगर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो कोरोना बिल्कुल नहीं आ सकता। हम घर के अंदर, कोरोना घर के बाहर। मोदी जी की इस वीडियो को देख के ये कहूँगा कि अगर इन चीज़ों से ये सब होता तो मंदिर या मस्जिद क्यों बंद करे जाते? अगर इन चीज़ों से ही ये सब होता है तो फिर सब लोगों को यही करना चाहिए। दवाइयों की फिर क्या ज़रूरत है? तो हम तो ये अपील करेंगे कि इस चीज़ के लिए दवाई बनाई जाए, इन सब चीज़ों के लिए ये कि मोमबत्ती जला के या दिए जला के ये सब करा जाए, ऐसा नहीं कि दवाई ही बनाई जाए इसकी। देखो, हमें तो ये है कि उनको जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, कि उनका फ़ायदा तो है ही, लेकिन जनता के लिए जितना वो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। यही है कि जो ये करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी करवा रहे हैं अच्छा करवा रहे हैं, पब्लिक को इनका सहयोग करना चाहिए। और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हाँ, या फिर जो नहीं माने उन्हें दंड देना चाहिए। देखिए, मोदी जी के वीडियो संदेश के लिए हमने 5 अप्रैल 9 बजे शाम 9 मिनट का संबोधन सुना और उसे बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों में लिखेंगे और घरों में हम अपना टाइम पास करने के लिए मंत्र लिख रहे हैं और घरों में ही रखेंगे। सभी से मैं कहूँगा अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। थोड़े कोई अधिक समझे मेरे को, बहुत मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, इसे गलत ना समझें। इस वीडियो के बारे में मैं इसके बिल्कुल विरोध हूँ। अगर ऐसा कुछ होने लगा तो नवाजी जो नमाज पढ़ रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? आस्था से कुछ ठीक नहीं होने वाला। आस्था ना हिंदू की ना मुसलमान की है। इसका सिर्फ इलाज है तो साइंस इलाज है, ऐसा कुछ नहीं इलाज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि थाली बजाओ, दिए वालो या नमाज पढ़ो, या कुछ नहीं। साइंटिफिक से इलाज होगा, इसके अलावा कुछ इलाज नहीं है। भाई ये है जो भी सरकार का इलाज है, सही कर रही है सरकार जो कर रही है। प्रधानमंत्री का जो हमारे भाषण है, जो भी संदेश है, ठीक है देश के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ सोच के फायदे की बात होंगी। अच्छा, जो भी है प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के लिए अच्छा ही कहा होगा, जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। इसके लिए कुछ प्रबंध नहीं होगा, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रबंध होगा। इसके लिए करे हर लोग, हर आदमी, बहन भाई, जितने भी हमारे ताऊ चाचा जो भी हैं, इस प्रधानमंत्री के नियम को करें और इस बात पर गौर करें। प्रधानमंत्री की मोदी, हमारे प्रधानमंत्री हर देश के लिए भले के लिए हैं, किसी के लिए बुराई नहीं है, हर चीज़ सुविधा कर रहे हैं। मोदी जी ने जो भी वीडियो बताया, जो भी करा है, सही निर्णय लिया है। जो शाम को 5 अप्रैल को अपने घर के आगे या बालकनी पे
मोमबत्तियाँ जलाए, प्रदर्शन करे। जो भी बताया मोदी जी ने सही बताया, कुछ निर्णय लिया होगा सरकार ने, सोच के लिया होगा। तो ये जो है सरकार पब्लिक को मानना चाहिए, जो भी निर्णय लिया है सरकार ने अच्छा ही लिया होगा। और शाम को 5 अप्रैल को अपने घरों के आगे, बालकनी के आगे मोमबत्तियाँ लगाएं। मोदी जी कहते तो सही हैं, लेकिन इनका होता कुछ नहीं है। ये हमारा देश है, इस टाइम वैज्ञानिक युग चल रहा है। ये पाखंडों को कहने की बात कर रहे हैं, कभी थाली पटवा रहे हैं और लोगों से आप कह दिया है कि मोमबत्ती जलाएं, लाइट बंद रखें। इससे होगा क्या? होना तो कुछ है नहीं। हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें थाली नहीं बजानी। हमने मोमबत्ती बजाने से होगा क्या? 5-9 मिनट की लाइट बच जाएगी क्या? और घर के अंदर रहकर सुरक्षित रहें, और जिससे कि कोरोना से दूर भागा जा सकता है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो देश का नाश हो जाएगा। अगर देश को बचाना है तो अपने घरों में सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। यही मोदी का संदेश है, उसी के साथ हम देशवासियों को उसका साथ देना चाहिए। तो देखा आपने मोदी जी के वीडियो संदेश पर यह थी जनता की राय। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील पर विश्वास जताया है कि मोदी जी अगर देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो ज़रूर वो पूरी जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि मोदी जी की ये जो नीति है, या मोदी जी लोगों से अपील करते हैं कि थाली बजाएं या अपने घर के बाहर घंटी बजाएं, जैसे कि अब 5 अप्रैल के लिए अपील की है कि मोमबत्ती दिया जलाएं, यह सिर्फ एक राजनीति स्टंट है। इससे कुछ नहीं होने वाला। उनको कोरोना के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। ये सिर्फ आस्था से नहीं हारेगा। इसके लिए वैक्सीन बनाएं और समस्त देशवासियों को इससे बचाएं। बहरहाल देखना ही होगा 5 अप्रैल को जनता किस तरीके से मोदी जी की अपील को मानती है। इसके साथ ही नेटवर्क न्यूज़ भी आप लोगों से ये अपील करता है कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना करें। सिर्फ सिंगल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये मोमबत्ती जलाएँ और मोदी जी की अपील को मानें। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। जिस तरह से सभी को पता है कि संपूर्ण भारत में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। चूँकि 11 दिन ही बचे हैं संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के, ऐसे में आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 बजे देश को एक संदेश दिया। ये संदेश वीडियो के माध्यम से दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक ही चीज़ कही, एक ही चीज़ मांगी कि मैं जनता के 9 मिनट चाहता हूं। उन्होंने कहा इस रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए सब अपने अपने घर के बाहर आएँ। इसका मतलब ये नहीं कि रोड पर इकट्ठा हो जाएँ, सब अपने अपने घर के बाहर आएँ, बालकनी के बाहर आएँ और जो है दिए जला सकते हैं, टॉर्च जला सकते हैं, अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, जिससे वो जो कोरोना को लेकर जो योद्धा लड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बचा रहे हैं, उनको हम एकजुटता दिखा सकें और ये बता सकें कि हम लोग उनके साथ पूरी एकजुटता से खड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 9 बजे जो है आप 9 मिनट के लिए दिए जलाएं, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? यही कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की है कि परसों जो कि 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी अपने अपने घरों से बाहर बालकनी में आएँ और सभी लाइटों को बंद करके 9 मिनट के लिए दिया या मोमबत्ती जलाएं। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। उन्होंने हमसे 9 मिनट मांगी है, हम उन्हें 9 घंटे देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एकजुटता दिखाने से कितनी मदद मिलेगी इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए? एकजुटता से ये मिलेगी कि हमारा देश इस दुख की घड़ी में 130 करोड़ भारतीय एक साथ हैं, और ऐसी कोई भी आपदा आ जाए, हम जब एक साथ होंगे तो हम विजय हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप ये जमात के बारे में जानते हैं जो अभी निज़ामुद्दीन में निकले थे मुसलमान? हाँ जी, जानते हैं। तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उसमें? उससे काफ़ी सर, आपने देखा एकदम से 250-300 आंकड़े एकदम से बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सभी को सोचना चाहिए था, जब प्रधानमंत्री पूरे देश में ऐसे हालात थे कि सभी को कहा अपने अपने घर में रहिए, एक तरीके से लॉकडाउन हो गया, और एक तरफ ऐसे हालात हो जाने, आप अभी करंट में देख रहे हैं उनकी बदसलूकी, अब जो कि नर्सिस के साथ क्या हालात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वे सुधरने के लिए तैयार नहीं है। देश उनको अभी भी उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, सरकारी मदद सारी उनको दी जा रही है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उसके बावजूद नर्सिस के साथ जो बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, इसके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सरकार। आप बिल्कुल रात को 9 बजे दिए जलाएंगे? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमें उस समय का इंतज़ार है। ठीक है, तो जिस तरह से लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि उन्हें पूरा, जो पीएम मोदी है उन्हें पूरा समर्थन जो है दिया जाएगा। रात को 9 बजे सब लोग अपने घर के बाहर आकर दिए जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे। हम और जानते हैं जिस तरह से पीएम मोदी ने संदेश दिया है लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये मेरे सभी देशवासी इसको फॉलो करें, और मेरे जो पीएम साहब ने बोला है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, इसको मैं तो कहता हूँ ये जो हमारे हिंदुस्तानी है सभी इसको 100% इसको माने। और ये बहुत अच्छी बात है, पीएम मोदी जी ने 9 मिनट मांगे। 9 मिनट में क्या है,
मैं तो कहता हूँ कि 9 घंटे भी गए तो हम तो 9 घंटे के लिए भी तैयार हैं। कितनी मदद मिलेगी इससे? इससे तो 100% मदद मिलेगी। एकजुटता है। हाँ, एकजुटता है। और इससे जो हमारे पीएम जी को भी, मोदी जी को भी यानी कि पावर मिलेगी कि हमारा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है और मोदी जी के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। आप कैसे एहतियात बरत रहे हैं कोरोना से रिलेटेड? कोरोना से रिलेटेड अपना जो साबुन से हाथ धोते हैं और सारा चीज़ डिस्टेंस बना के रखते हैं, अपना हर चीज़ जो मोदी जी ने बताया और सैनिटाइज भी यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ अपना। जिस तरह से मुस्लिम पब्लिक की जमात के पकड़ाए गए थे, वहाँ निज़ामुद्दीन से निकाला गया था, आज मोदी जी को उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मोदी जी को बात करनी चाहिए थी। उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो वो मान रहे हैं कि बोले हमारा ये जाति और धर्म के से इस कोरोना को ना जोड़े। ये लोग क्या है, मोमडन्स जो लोग हैं, ये जाति और धर्म के उस पर ले जा रहे हैं कि हमारी नमाज बंद कर रहे हैं मोदी जी। ये कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये देखो कि अमेरिका कितना मुसीबत में है, इटली कितनी मुसीबत में है, तो ये लोग इनको समझना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो पब्लिक की जमात के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो है एकजुटता जो दिखाई थी, वहाँ पर 2300 लोग जो इकट्ठा थे मस्जिद पे, कहीं ना कहीं वो गलत है। और जो लोग हैं वो 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए सब मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए दिए जलाएंगे और कोरोना को एकजुटता से भारत से निकाल बाहर फेंकेंगे। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे देश को संदेश दिया कि वो रात को 9 बजे 9 मिनट तक अपना मोमबत्ती दिया जलाएं। क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा बोलना चाहूँगा। पब्लिक में एक मतलब जागरूकता जाएगी। नहीं, अच्छा संदेश है। इसके लिए एकजुटता आएगी और मेन मकसद तो ये है कि वायरस को मारना है। कि वायरस खत्म हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी वरना ज़िंदगी नहीं है। वरना क्या करेंगे? सब कुछ धन दौलत पैसा सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो इसलिए वायरस को हराने के लिए ये मानना पड़ेगा। आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। पहले भी उन्होंने जो कर्फ्यू का लिए कहा था उसको भी सारी सबने माना है और अच्छा इम्पैक्ट है। और चैन टूटेगी तभी वायरस जाएगा। चैन टूटेगी जब। जिस तरह से तबलीगी जमात के लोग पकड़ाए गए थे जो निज़ामुद्दीन में, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को संक्रमित पाया गया था, तो उस पर क्या मोदी जी को आज बोलना नहीं चाहिए था देश को, या बताने नहीं चाहिए था? देखो, उसके लिए यदि मोदी जी बोलते हैं ना, तो जो मेरे विचार हैं, मैं अपने पर्सनल भी बता रहा हूँ, तो उसमें फिर ये आ जाएगी, जातिवाद आ जाएगा। अच्छा। वो पहले ही ब्लेम लगा रहे हैं कि मोदी जी RSS के हैं और मोदी जी मॉडर्न के खिलाफ है, फलाना है, टिकला है, ये तो वो ब्लेम आ जाएगा। तो इसलिए इस टाइम में ये तो नहीं बोलना ही अच्छा है, मैं तो समझता हूँ। आप किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर? घर में बैठे हुए सब। अब दवाई लेने आया था, वो दवाई की दुकान बंद है, तो इसलिए ही यहाँ आ गया। तो आज 10 दिन हो गए घर में गोटे बैठे। पर ये है कि आज अंदर बैठेंगे तो कल को आराम पाएंगे। आज की तकलीफ बस पूरे सुकून है। आज थोड़ा दुख पाएंगे तो कल को आराम पाएंगे। बाहर घूमने का इच्छा करती है। अब 17 साल की उम्र होगी, 24 घंटे घर में घुसे रहते हैं, मुझ जाते हैं। शाम सवेरे पहले निकल लिया करते थे घंटे 2 घंटे, लेकिन ठीक है, चलो आज थोड़ा दुख पाएंगे तो कल को आराम मिलेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।